नमस्कार। इन खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जय किशोर कुमार। छत्तीसगढ़ में अगले महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर प्रदेश में शंखनाद हो चुका है, वहीं चुनावी बिगुल भी बज चुका है। आइए आज बात करते हैं उस संभाग के बारे में जहां पिछले 3 चुनावों में बीजेपी का खाता नहीं खुला है। वो संभाग सरगुजा संभाग है, जहां पिछले 3 चुनावों में बीजेपी खाता नहीं खुला है। आइए जानते हैं सरगुजा संभाग का राजनीतिक समीकरण के बारे में। ऐसा माना जाता है कि सरगुजा संभाग कांग्रेस का मजबूत किला है। आपको बता दें कि 6 जिलों वाले सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। संभाग के 6 जिलों में सरगुजा, कोरिया, रामानुगंज, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शामिल है। इन जिलों की अधिकांश आबादी आदिवासी है। इन्हीं आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगे हुए हैं। दोनों की आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हुए वोट मांग रही है। आइए अब बात करते हैं पिछले चुनाव यानी साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बारे में। सरगुजा संभाग में टोटल 14 सीटें हैं और सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। यहीं से कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी खुलती है। कांग्रेस को सरगुजा के बाद बस्तर से बड़ी जीत मिली है और 15 साल का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था कि वही साल 2018 में सरगुजा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव की वजह से निर्णात्मक जीत मिली थी, क्योंकि वही घोषणा पत्र तैयार किए थे। संभाग की जनता उन्हें सीएम मानकर चल रही थी, क्योंकि साल 2018 में प्रदेश में सीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं था। संभाग में बाबा का वर्चस्व हार जीत तय करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में सरगुजा संभाग की 14 सीटों काफी अहम मानी जाती है। यहाँ की 14 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और वही 7 सीटों पर कांग्रेस आसीन थी। यानी साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बार इन 14 सीटों पर कब्जा कर पाएगी या नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस 14 सीटों पर बचा पाएगी या नहीं। पल पल अपडेट के लिए बने रहें इन खबर छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।